आपको एरिया अंडर द कर्व पर पहला लेक्चर मिल गया था, मतलब पहली शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी थी कि आप 0 से 2 पाई में अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखो, मतलब 0 से पाई फिर 2 पाई फिर वो लगा लेना। आपने ग्राफ पढ़ा था ना, बताया था आपको मैंने, जो भी होता है यार साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है 0 पाई 2 पाई। मैंने कहा था 0 से 2 पाई में कितना कितना होता है एरिया। अब मैं यहाँ पर अगर आपको 0 से 2 पाई साइन एक्स इंटीग्रेशन दे दूँ ना, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 0 आएगा। बट अगर मैं ओनली एरिया की बात करूँ ना, तो एरिया आपका यहाँ पर ये एरिया कितना होता है, 0 से पाई में कितना एरिया होता है बताया पिछले वीडियो में, ठीक है। 0 से पाई में कितना एरिया होता है 2, पाई से 2 पाई में -2 नीचे है ना, ठीक है। एरिया की बात करोगे तो दोनों मॉड हो जाएगा, 4 हो जाएगा एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो एरिया अंडर द कर्व क्या है, सेकंड वीडियो लाने की क्या ज़रूरत थी, मैंने पिछले वीडियो में जाके देखना, मैंने उसमें कहा है कुछ आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको इनके ग्राफ से ना कई बार आप बहुत बार निकाल सकते हो आप उसकी ग्राफ की हेल्प से। मैं आपको यहाँ ग्राफिकल मेथड, एरिया अंडर द कर्व नाम ही है यार, कर्व का एरिया मतलब ग्राफिकल मेथड से मैं आपको यहाँ पर अप्रोच बताने वाला हूँ कि क्या कर सकते हो, ठीक है। फिर पीरियोडिक फंक्शन पे भी चलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, देखो यहाँ मेथड नहीं बताना है, अभी जो चल रहा है वही चलने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी ओनली शॉर्ट ट्रिक्स, मेथड्स बताने हैं, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाना है तो कमेंट कर देना, अगर कमेंट्स आ जाएंगे तो फिर इंटीग्रेशन पढ़ा भी देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब इसके कर्व के अंदर का एरिया। ऑब्वियसली देखो अगर मुझे कोई फंक्शन दे रखा है ना, मान लो f(x) इक्वल्स टू कुछ है, कुछ भी है, मान लो यार ax² + b, ठीक है, ax² + b, और a लिमिट है m to n, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ fx करना है, लिमिट है m to n, और इसके अंदर का ये यहाँ अगर लाइन खींच दो दोनों साइड, इसके अंदर का एरिया मेरा कुछ आ रहा है a, तो इसका आंसर a होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो फिर तो पीरियोडिक फंक्शन में देखते हैं, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व वाले पे ना आपके कुछ जेई में कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं हैं, और अपने को मतलब एग्ज़ाम से होना चाहिए। देखो किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है ना, तो और मतलब आपने सुना होगा 10 बुकों को पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को 10 बार पढ़ लो, ठीक है, तो वो मैटर कर। देखो यार पीरियोडिक फंक्शन क्या है, हर एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, कितना होता है। अब यहाँ पे जेई एस्पिरेंट अगर आप हो और आपको नहीं पता है साइन एक्स का पीरियड, तो फिर, क्योंकि मैं अभी अगर भूल जाऊँ तो मेरे लिए चलेगा, पर आप भूल जाओ तो आपके लिए नहीं चलेगा, ठीक है। देखो साइन एक्स का जो पीरियड होता है ना वो होता है 2 पाई, कॉस एक्स का जो होता है वो होता है 2 पाई, टेन एक्स का पाई होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। देखना यार साइन एक्स का पीरियड 2 पाई का मतलब क्या है, देखो ये साइन एक्स का ग्राफ मैंने बताया था, पीछे भी होता है ये, ऐसा मत समझना सर आपने यहाँ नहीं बनाया तो यहाँ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। 0 पाई 2 पाई एक्चुअली शॉर्ट वीडियो में ना, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स बना रहे हैं तो वीडियो में टाइम भी कम चाहिए होता है, टाइम भी देखना पड़ता है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि सर आप डाल दो 50 मिनट की वीडियो, ठीक है। 0 से पाई में एरिया 2 होता है, फिर पाई से 2 पाई में -2 होता है। देखो अगर आप देखो ना तो ये फिर यही चेन रिपीट हो रही है, ठीक है। 3 पाई 4 पाई, मतलब ये चेन इतनी, फिर ये रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, तो इसलिए इसका एरिया 2 पाई होता है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ में कितना होगा 2 पाई। अगर 2 पाई से 4 पाई में सेम होगा, 4 पाई और 2 पाई का डिफरेंस निकालो 2 पाई। समझ आया? आ गया ना? चलो, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है सर? 2 पाई। कॉस एक्स का 2 पाई। टेन एक्स का अभी बताया है सारा 2 पाई। अभी इरेशनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ पता है क्या आपको? देखो यार, ग्राफ्स पता होने चाहिए अगर आप डीप में जा रहे हो तो। ऐसा ही कुछ होता है, अरे ऐसा ही कुछ होता है, बता दो। होता है ना ग्राफ, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, फिर 0 1 2 3 4। मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, आज कुछ नया ट्राई करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, मुझे इसका आंसर बताना ज़रा। 0 to 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 इसका इंटीग्रेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर बताना। बताओ। जीरो टू 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 5/2। कैसे आया बाद में बात करेंगे। अरे यार समझा दूं? चलो देखो, 5 तक आपका इसने क्या बोला है? जो ऑब्वियसली यहाँ ऑपरेटर क्या है? डी एक्स है, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर 0 to 5। अब देखो डीप में थोड़ा जा रहा हूँ तो माइंड की स्टेबिलिटी रखना, ठीक है। 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5 जाओ और देखो एरिया अंडर द कर्व कितना आता है, जो कि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। 0 to 5 लिमिट है, 0 to 5 लिमिट, और यही तो कर्व है ये। तो इसके अंदर का एरिया कितना है? ये कितना एरिया होगा? स्क्वायर बन रहा है 1 का, 1 × 1 स्क्वायर। एरिया कितना हो गया स्क्वायर का? 1। बट हमें तो इतने का एरिया चाहिए ना। ये है ग्राफ की लाइन, इसके अंदर का आधा है, हाफ। और ऐसे ऐसे 5 ग्राफ हैं तो 5/2, बस कुछ नहीं है इसमें। इतना सही था? हाँ जी इतना सही था। एक क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेंस में आया है शायद। हाँ देखो यार, अगर आपके सामने कोई f(x) एक फंक्शन आ जाए जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, f(x) एक फंक्शन आ जाए जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, f(x) पीरियोडिक फंक्शन है, तो फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि 0 से n t यहाँ पे इसका पीरियड होगा, जो ये f(x) बैठा होगा अंदर में, f(x) dx। इसका आंसर जो आपका आएगा ना, वो आप n बाहर बोल सकते हो। ये नंबर ऑफ साइकिल्स जितनी रिपीट हो रही है, 0 से t f(x) dx, ये इसका आपको इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, ठीक है। समझ आई बात? नहीं भी समझ आई नोट कर लो, करके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी आ गया, मैं भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। f(x) इज पीरियोडिक फंक्शन, जेई मेंस 2021 में आया है, देखना। i = समीशन n = 1 to 100 इंटीग्रेशन ऑफ n-1 to n e⁻x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जो आपको इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर दे दे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जो आपको इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर दे दे। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये होता है, कहाँ से आया? फंक्शन की वीडियो डालनी पड़ेगी, कमेंट कर देना। देखो भाई, बेसिक्स आपको नहीं आते हैं ना, तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, समीशन लगा हुआ है तो सबको
इसे समीशन को स्प्लिट करना आपको आता होगा, n इक्वल्स टू 1 फिर 2 फिर 100 तक स्प्लिट करते जाओ। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 पुट करो 0 to 1 ई रेस टू, अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिस वी कैन राइट, देखो ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस 1 से 2 ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 3 ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx प्लस अप टू शो ऑन अप टू इंटीग्रेशन 100 माइनस 1 दैट इज़ 99 to 100 और ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x d। ठीक है, देखो ई रेस टू, आप इसका मतलब समझ गए, 0 से 1 हमेशा आपको, मैं आपको बता देता हूँ, देखो जेई मेंस का क्वेश्चन आएगा ना, तो आजकल ये फॉर्म बहुत चल रही है, ई रेस टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स देगा यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या डायरेक्ट देगा ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आपको क्या करना है, ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लाना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपको थिंकिंग कैसे सोचना है, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास कि वहाँ ये सोच सकें। ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तुरंत जैसे ही आपको दिख जाए ना, यहाँ पे 0 से 1 ला देना है। अब देखो 0 से 1 यहाँ है, मतलब ये तो फिक्स है। 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से 2 में भी सेम चलेगा। 0 से 1 में आपका जो चल रहा है 1 से 2 में फिर वही साइकिल रिपीट करेगा। अरे आप ग्राफ से देख लो ना सर, 0 से 1 में यही था, फिर 1 से 2 में सेम, तो प्रोसेस क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है 0 से 1 के बाद। तो मैं इसे डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना, एक का एरिया निकाल के, एक बॉक्स का एरिया निकाल के, एक वो ट्रायंगुलर बॉक्स, समझ आ रहा है, एक ट्रायंगुलर बॉक्स का एरिया निकाल के, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितने हैं टोटल, देयर आर 100 टर्म्स, ठीक है, 100 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 सबसे स्मॉलेस्ट वाला, आपको ये ले आना है बस किसी भी तरह लास्ट में। अब आप ये ले आए ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना, अब आपका बहुत ईजी हो गया। 0 से 1 में ई रेस टू, आप एक चीज़ साइड में लिख लेना, मैं आपको एक दे देता हूँ, ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका कभी भी आ जाए, ठीक है, 0 से 1 इंटीग्रेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स ये आ जाए, तो इसे ई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ई रेस टू एक्स डी एक्स लिख सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आप एक्स लिख सकते हो कब, 0 से 1 में हो तब। मीनिंग समझाना है तो अभी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो 100 इंटू कितना आया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आप एक्स बोल दिया आपने, ई रेस टू एक्स कितना आता है, ई आता है, ई रेस टू एक्स ही आता है, तो ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0 यानी कि 1। 100 इंटू ई माइनस 1, आई होप इट्स विजिबल, 100 इंटू ई माइनस 1। कभी भी आपके पास ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाए तो आप उसे ई रेस टू एक्स बोल देना डायरेक्ट, इक्वल टू, बट कंडीशन, इफ एक्स इज बिटवीन 0 to 1, आई थिंक ये इंटरवल होना चाहिए, आई एम कन्फ्यूज्ड, सो ठीक है, ई रेस टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स बोल सकते हो जब आपका इंटरवल एक्स कहाँ से कहाँ तक हो, 0 to 1। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप 0 to 1 ले आना, ठीक है, समझ आई बात, ठीक है। फिर पीरियोडिक फंक्शन आपको क्लियर हुआ होगा।